आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ का मैप कहाँ है, अर्थ कहाँ पर पाई जाती है, अर्थ हमारी किस कॉन्टिनेंट में है और हम लोग कहाँ रहते हैं, किस साइड ऑफ द वर्ल्ड में हम रहते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्यभट्ट की ये डेफिनेशन पढ़ेंगे जो उन्होंने अर्थ के बारे में बताई है। उन्होंने बताया है द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, मतलब जो अर्थ का जो ग्लोब है वो हमारे अंतरिक्ष में है। एंड मेड अप ऑफ वाटर, जो कि वाटर का बना हुआ है। अर्थ यानी मिट्टी, उसमें लैंड है, ठीक है। फायर एंड एयर, जिसमें क्या है, हमारी आग है और उसमें हवा है। एंड विच इज़ स्पेरिकल, मतलब वो एक सर्कल के शेप में है। मतलब हमारा अर्थ क्या है, अर्थ एक स्पेरिकल, एक सर्कल शेप में है जिसमें पानी है, आग है, हवा है और उसमें ज़मीन भी है, लैंड है। इट इज़ सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स। ये जो अर्थ है इस पर मतलब कि बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं, इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एज वेल एज एक्वेटिक। जैसे मैंने बोला टेरेस्ट्रियल क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लैंड पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर, ह्यूमन्स, ये टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, फॉर एग्जांपल फिश, डॉल्फिन, ईटीसी, ये क्या हो गए एक्वेटिक। तो हमने क्या देखा, हमारी अर्थ क्या है, ये सराउंडेड है क्रिएचर से। तो अर्थ क्या है, अर्थ पे हमारी फायर से बनी हुई है, एयर से और लैंड से, जो कि एक स्पेरिकल शेप में है। और ये सराउंडेड है हमारे क्रिएचर से। क्रिएचर है हमारे लैंड पे रहने वाले भी हैं और जो वाटर पे सर्वाइव करते हैं वो भी है। ये हमारी आर्यभट्ट ने दी थी अबाउट 500 CE में। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला हम ना गाइस लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करो कि आप पहली बार सिटी में जा रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। तो जिन प्लेस को आप विजिट करना चाहते हो तो उनको आप कैसे पता करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है, आप पहली बार सिटी में जा रहे हो, ठीक है, आपको जाना है कपड़े की शॉप पे जाना है। फिर आपको कैसे पता होगा कि वो वाली कपड़े की शॉप किधर है, सब्जी मंडी किधर है। तो ये सब तो आपको मैप के थ्रू पता लगेगा ना। अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ के कोई लोकल पर्सन है, वहाँ का रहने वाला जो पर्सन है उससे पूछ सकते हो। और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप उस सिटी के मैप को देख सकते हो। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। तो आपने 5th क्लास में थोड़ा बहुत मैप के बारे में पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे मैप के बारे में। लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द वेग मार्क्ड ऑन द मैप। तो चलो एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन करो कि एक छोटा सा शहर है, कि आप उसमें ट्रेन से जा रहे हो रेलवे स्टेशन से, और फिर आपको कहाँ है, आपको बैंक में जाना है, ठीक है। विच वे वुड यू गो, तुम कौन से रास्ते से जाओगे। आर देयर अदर पॉसिबल वे, क्या उस मतलब कि हमें रेलवे स्टेशन भी जाना है, बैंक भी जाना है, क्या और भी रास्ते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या तुम्हें पता है कि पब्लिक गार्डन कहाँ पर पाया जाता है। द स्कूल एट द म्यूजियम, और उसी सिटी में स्कूल कहाँ पर है, म्यूजियम कहाँ है, गार्डन कहाँ पर है, बैंक कहाँ है, रेलवे स्टेशन, ये सब किसके थ्रू आप जान पाओगे, मैप के थ्रू। दिस इज़ वेयर ऑफ मैप कम्स इन अ हैंडी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम मैप होगा तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो अब ये देखिएगा, तो इसमें ये डायरेक्शन दिखाई गई है, ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। तो हमने ये देखा ये म्यूजियम है, म्यूजियम से इधर जाएंगे तो बैंक है, इसके पास में हमारा पार्क है, फिर नगर पंचायत है, फिर हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ऊपर देखो तो रेलवे स्टेशन है, फिर हमारा अपार्टमेंट्स यानी यहाँ पर घर बने हुए हैं, फिर उससे नीचे स्कूल है और यहाँ मार्केट है। तो अब पढ़ते हैं अब मैप। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। तो मैप क्या होता है, एक खजाने की तरह वो हमें गाइड करता है। तो मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप हमें क्या करता है, एक खजाने की तरह गाइड करता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू दैम। तो मैप्स हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि चीज़ें कहाँ पर है और हम उनको कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैप क्या है, मैप कुछ नहीं है, मैप बस एक क्या है, ट्रेजर गाइड है। ये हमें बताता है कि चीज़ें कहाँ पर है और हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। हमने जो 4
ये जो डायरेक्शन दी है हमने इसको देखा है मैप में, यू विल शूट शी हाउ दे पॉइंट टू सब स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है ये हमें बताती है, ये हमें मैप्स में और ज़्यादा हेल्पफुल करती है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो अब हम पढ़ते हैं अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट, हमने इस एग्जाम्पल से पढ़ा कि मैप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। तो मैप क्या होता है, मैप क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी भी एरिया को। एक सिंपल सी ड्राइंग होती है किसी भी जगह की। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, मैप एक छोटी सी एरिया का भी हो सकता है, यानी एक गांव का हो सकता है, एक टाउन यानी एक कस्बे का, सिटी का हो सकता है। अ बिगर एरिया एक बड़ी से शहर का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले का हो सकता है, एक पूरे स्टेट का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यूपी में रहते हैं तो पूरी यूपी का, एमपी का, यानी जो हमारा मैप है वो छोटा या बड़ा किसी भी जगह का हो सकता है। और मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एरिया का। और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, और हमारी एक कंट्री का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का, श्रीलंका का, और इवन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। इन अ मैप यू विल लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जब आप मैप को देखोगे तो आप सरफेस से देखोगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। एंड एटलास इज़ अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलास क्या होता है, एक जो मैप्स का कलेक्शन होता है, यानी जिसमें जो मैप की बुक होती है उसी को हम एटलास कहते हैं। एज यू विल डिस्कवर दे आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। हम देखेंगे कि अलग अलग काइंड्स के मैप पाए जाते हैं। तो पहला आता है हमारा फिजिकल मैप्स, यानी फिजिकल मैप्स यानी फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करता है वो, यानी जो हमें बताता है कि कुछ नेचुरल विच वैली सो सम नेचुरल फीचर्स। तो फिजिकल मैप्स में क्या होता है, कुछ नेचुरल फीचर्स होते हैं, यानी फिजिकल फीचर्स, यानी जैसे उसमें होंगे माउंटेन्स यानी पर्वत होंगे, ओशियंस यानी महासागर हो गए, रिवर्स हो गए, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारी अर्थ का। तो इसमें हमारे माउंटेन, ओशियंस, अर्थ है ना, रिवर्स, इन सबको फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को जब हमारी मैप डिस्क्राइब करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप्स। अब आता है पॉलिटिकल मैप्स, विच शो डिटेल ऑफ कंट्रीज। तो पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, पॉलिटिक्स के बारे में बताता है, राजनीति के बारे में बताता है, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, उनकी बाउंड्री क्या है, उनकी स्टेट की बाउंड्री क्या है। इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। जैसे कि हमने देखा है इंडिया का जो मैप आता है जिसमें सारी स्टेट्स इंडिकेट करता है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल मैप से ही हमें बता रहा है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। अब आता है हमारे थीमेटिक मैप्स। ये क्या होता है, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक काइंड की इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें थीमेटिक यानी थीम के बेस पे होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड की हमें इन्फॉर्मेशन जिसमें दी जाती है उसे थीमेटिक मैप्स कहते हैं। इन एडिशन दे आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मैप्स के। पहला होता है डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर है कोई भी प्लेस। डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। और सिम्बल्स, किस सिम्बल से मतलब कि वो प्लेस है वो इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।